हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीक का हाईएस्ट मोमेंटम हो चुका है। आज अगर आप देखे होंगे तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन रही है। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बेटर होता हुआ देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और सिल्वर और गोल्ड में उतनी तेज़ी देखने को मिली। हम ओवरऑल कंडीशन को लर्न करते हैं। स्पेशली फॉर लर्निंग के लिए आपको वीडियो थ्रू आउट देखनी पड़ेगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एज पर डिस्क्लेमर, आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को माइनस करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। अदरवाइज यहाँ पे हाई रिस्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर विषय आपको अपडेट मिलती रहती है। अब सीधे हम आ गए चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की स्टार्टिंग हम करते हैं डॉलर इंडेक्स से। एज इट इज हम स्टार्टिंग करते रहते हैं। अब यहाँ पे आज FOMC की मिनट्स का मीटिंग भी आने वाला है, उसका डेटा आएगा और इन सभी के बीच में आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है, मैं आपको लगातार शेयर करता हुआ जा रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो, जब भी इसके पास सपोर्ट के पास रुका था, एज पर प्रेडिक्शन 105.9 पे आसपास है। उसके बाद सेकंड ब्रेक इसका हुआ आवर्ली टाइम फ्रेम में 105.36 के आसपास, जो सपोर्ट लाइन है। फिर जब इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो इसके लिए नेक्स्ट जो रीच है वो ऑलरेडी जो सपोर्ट लाइन बनी हुई है, सपोर्ट जोन बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट जोन इसके लिए काम करने वाला है। ये इतना जो इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला है, जो फेड का कमेंट था, कुछ लोग उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, बट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम उसको फॉलो करते हैं। ओवरऑल कंडीशन बेटर है। अगर यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डॉलर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है। सभी जगह प्रेशर बना हुआ है। वो प्रेशर बना है क्योंकि जो इकोनॉमी है काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव होती है देखने को मिली। आप गोल्ड में देख रहे हैं लगभग 1.5% से 2% की तेज़ी गोल्ड में है और 3% से 4% की तेज़ी यहाँ पे सिल्वर में होती हुई देखने को मिली। अब यहाँ पे गैप अप होता हुआ जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ने खुद को रिवर्स किया है, जो लगातार हम वेट कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा सा टाइम बिताए तो उसके बाद में बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जोन अब इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाले होंगे। अब फ्रेंड्स, आपका यही कमेंट होगा कि जो मॉर्निंग में हमारा डिस्कशन था, मैक्सिमम जो यहाँ पे इसके लिए अपॉर्चुनिटी बनती वाली थी वो इस रेंज से 50 तक की लेवल के लिए थी। उसके बाद इसने यहाँ पे टाइम बिताया है और कंडीशन चेंज हुई। फिलहाल ये ऊपर जा रहा है, अभी 80 के आसपास अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ में अगर MCX में देखते हैं गोल्ड के, तो गोल्ड का MCX भी अच्छे परफॉर्मेंस में चलता हुआ जा रहा है। यहाँ भी आपको तेज़ी देखने को मिली है। अभी तेज़ी आपको कहाँ तक ले जाएगी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ये रेंज इम्पोर्टेंट था जिसके ऊपर इसने क्लोज किया है और जो जोन का फॉर्मेशन था इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब फाइनली इसके लिए नेक्स्ट जो लेवल निकलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इन सभी लेवल्स की आप बात कर लेते हैं तो मैं इसके टॉप को मिलाता हूँ। यहाँ से भी ये हायर साइड में निकल चुका है। तो कंडीशन अभी इसके लिए नेक्स्ट जो रीच है 72,500 होता हुआ, यहाँ से जहाँ से इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ था, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट अभी जोन का काम करने वाला है। बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है। 700-800 पॉइंट मूव होना स्पेशली फॉर गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये प्रेस्टीजियस मेटल्स हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू। तो ये सारी कंडीशन आपको वॉच करनी पड़ेगी। ओवरऑल जो प्रेशर यहाँ बना है डॉलर इंडेक्स के कारण, यहाँ पे प्रेशर होता हुआ देखने को मिला है और अभी आज फेड की मीटिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब यहाँ आप देख रहे हैं लगभग 4% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। जो मॉर्निंग में हमारा प्रेडिक्शन था सिल्वर कॉमेक्स के लिए, सबसे पहले ये जो इसके लिए मूवमेंट चलता हुआ जा रहा था, जब स्टडी कर रहे थे लगभग 8 से 8.5 की कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा था, उस समय हमारे लिए 30 और 30.125 ये इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद में हायर साइड का प्रेडिक्शन था, बट एज पर व्यू लगातार ये चेंज हुआ और जैसे जैसे यहाँ तेज़ी देखने को मिली डॉलर इंडेक्स में, वैसे ही गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट होती है स्टार्टिंग में, फिर मार्केट में रुकता है, दोबारा से गिरना स्टार्ट होता है शाम को 5:30 बजे के आसपास और सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन ऐसी बनाती हुई कोशिश करता है। तो ये सभी कंडीशन आपको देखनी पड़ती है और मैक्सिमम मोमेंटम आपको ग्रैब करना है तो आपको मार्केट में अलर्ट लेवल में ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन जो इसके लिए रेंज का फॉर्मेशन था, अगर रेंज आप देखिए 30.125 के ऊपर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। जिन्होंने बाई किया होगा वो डेफिनेटली कुछ लर्न कर रहे हैं और डेफिनेटली एक थोड़ा रैली इंजॉय किए होंगे। अब यहाँ पे जो कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर इसको आप देखते हैं तो एक इसने
अच्छा डाउन मूव जो इसके लिए 29 तक का लेवल था वहाँ से निकलता हुआ 31 के आसपास अप्रोच कर रहा है। अब इसके लिए 31 से लेके जो 30.25 का जोन है ये इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। इसी बीच में इसको FOMC की मीटिंग भी आने वाली है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। इतना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद में हो सकता है थोड़ा पॉज कैंडल ले, तो अगर आप यहाँ पे निकलना नहीं चाह रहे तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना बनता है। 4 आवर सेटअप में भी अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिवनेस बनी हुई है, स्टिल EMA का भी सपोर्ट चलता हुआ जा रहा है लगातार। एज सच अभी कोई प्रॉब्लम बनती हुई नहीं देखने मिल रही है, लेकिन इतना ज़बरदस्त मूव होने के बाद में एज पर माई ट्रेडिंग स्टाइल मैं थोड़ा बहुत यहाँ से रिकमेंड करता हूँ कि आपको वॉच करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हम 4 आवर के बाद में जो हम रेगुलर हाई सिल्वर मनी की ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करते हैं उसको बात कर लेते हैं। तो जो इसके लिए जोन का फॉर्मेशन था, इस जोन पे ये रुका है, ट्रेंड लाइन के पास रुका है और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर इसके लिए फिर 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली। तो वीकली टारगेट इसने ऑलमोस्ट हिट कर दिए हैं। इसमें जो आने वाले 2 से 3 दिनों की ट्रेडिंग बन रही है तो ये आपको वॉच करनी पड़ेगी। लगभग 2200-2300 पॉइंट की रैली, ज़बरदस्त मोमेंटम है, लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। तो इस तेज़ी को आप लॉस में ना कन्वर्ट करें तो बेटर रहेगा। मेरे लिए जो इंडिकेशन था, मार्केट धीरे धीरे करके शिफ्टिंग कर रहा था बट स्टिल एक रेंज में फंसा हुआ था। तो जब तक कि इस रेंज को नहीं निकालता क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक हम यहाँ पे अलर्ट लेवल पे थे और फाइनली ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाने वाले थे। अब ट्रेंड लाइन को भी निकाला तो एक अच्छा व्यू मिला है और वहाँ से भी आपको 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हायर साइड में देखने को मिली है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है आवली टाइम फ्रेम में सिल्वर कॉमेक्स का। सिल्वर कॉमेक्स का अगर यहाँ कंडीशन आप देखते हो तो जो ओवरऑल कंडीशन बनी है, जाओ ओपनिंग का डेटा उतना बेटर नहीं आया था क्योंकि ओपनिंग ज़्यादा हुई थी, उसमें कई कारण थे। साथ में एक ही पॉजिटिव न्यूज़ थी कि फेड ने एक बोला है कि हम इन्फ्लेशन के लिए रेडी हैं कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को, लेकिन कब करेंगे ये बताएंगे नहीं। अब इन्हीं के बीच में ये थोड़ा पॉजिटिव होप में मार्केट रैली कर रहा है। तो इन केस कुछ ऐसा सेंटीमेंट बनता है तो फिलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 92,500 और ये जोन का काम करेगा जिसको ये ऑलरेडी निकाल चुका है। अगर ये नीचे आता है तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट 91,500 का लेवल रहेगा। इसको अगर हायर साइड में क्लोज करना है तो इस लेवल को इसको निकालना नहीं चाहिए, जो कंडीशन यहाँ पे इसने बना रखी है। तो इन सभी के बीच में आपको ये अलर्ट लेवल वॉच करने पड़ेंगे। हायर साइड में एज इट इज इसका मैं कलर कोड चेंज कर देता हूँ। इस तरह की कंडीशन यहाँ बनती हुई देखने को मिले। 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं फ्रेंड तो जब ऐसे मूवमेंट जब भी होते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट अगर आप देखते हो तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी जून मंथ पूरी डाउन साइड में गया है। उससे पहले अगर आप देखते हो तो ये मई में कुछ ऐसा फॉर्मेशन किया था, उसके बाद में हायर साइड लोअर साइड। अब इसकी क्लोजिंग हो जाए, अगर ये स्पाइक लगा के दोबारा से इसी में एंट्री हो जाता है तो फिर मार्केट के लिए अच्छी कंडीशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अगर आपको शेपर साइड रहना है तो 91,000 मैक्स आपके लिए 91,500 600 आपको यहाँ पे वॉच लेवल अलर्ट लेवल रखना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस एज पर माई व्यू रखना चाहिए। अगर हायर साइड की कंडीशन की बात कर लेते हैं तो जो इसके लिए 93,000 का लेवल है, 93,000 से लेकर 93,700 800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब इसके लिए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो आपको ये अलर्ट लेवल पे देखना पड़ेगा। कंडीशन इसके लिए बेटर है बट क्लोजिंग के बाद ही बेटर बनती हुई नज़र आएगी। जो इसके लिए क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है 90,000 के ऊपर ऑलरेडी ये ट्रेवल कर रहा है, 92,000 के ऊपर। 92,000 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर इसके लिए अच्छी कंडीशन है और फिर धीरे धीरे करते ये एक नए सपोर्ट जोन की तरफ रीच कर रहा है। फिर इसके लिए अगर आज फेड की जो न्यूज़ है कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव लेता है। फिलहाल 4% की तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है और कॉमेक्स में MCX में लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है। तो इन सभी के बीच में थोड़ा अलर्ट रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आती हुई देखने को मिल रही है। 91,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सब वर्क करते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिए। अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रही है, लर्निंग कर रहे हैं, प्रॉफिट अगर आपको ना भी हो रहा है, लर्निंग अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली वो किसी प्रॉफिट से कम नहीं है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा। आपको जिस दिन कॉन्फिडेंस आए आप एक छोटे पॉइंट्स के साथ, छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। स्पेशली फॉर जॉबर्स के लिए अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे
गोल्ड सिल्वर के साथ साथ अगर गोल्ड को ना भी करें तो सिल्वर कॉमेक्स को वॉच करते हुए MCX में अगर सिल्वर माइक्रो मिनी को ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। यहाँ ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स न्यूज़ वाले दिन रहता है, उसको आप थोड़ा अवॉइड करें, फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पिछले 4 से 5 दिनों की अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो धीरे धीरे के हायर साइड शिफ्ट कर रहा था, फिर भी हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन थी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। तो हम हमेशा अपने मैक्स लेवल को लेकर चलते हैं, अगर उससे ज़्यादा मार्केट देता है तो मार्केट का रिवार्ड होता है, फिर उस केस में हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। ओवरऑल कंडीशन आज बेटर रही है, लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ में ओवरऑल जो मोमेंटम रहा है 2000 पॉइंट 2300 पॉइंट के आसपास हो चुका है। ये इसको आप ग्रैब करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।